तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, हो वो ज्योति सा बिंदु मन को लुभाए, मन को वो ज्योति सा बिंदु मन को लुभाए, चम चम चमके ब्रह्मा के तन में, जैसे अंधेरे में मणि जगमगाए, मणि जगमगाए। ज्योति सा बिंदु उनके रूप को देख के दिल को राहत मिले, उनको पाकर के जन्मों की चाहत मिटे। देखे जो उनको एक नजर से, देखे जो उनको एक नजर से, सुख से भरा रस फिर वही पाए, फिर वही पाए। ज्योति सा बिंदु सबके मन को जीत वो लेता, हर दिल का मीत करता उनसे प्रीत, तो बदले उसका नसीब, बनाता है जीवन को दिव्य सा दर्पण, बनाता है जीवन को
सभी अंतर्मुखी हो जाएं। स्वयं का दर्शन करेंगे। जगमगाता सितारा उस बिंदु बाप का, बिंदु दादा का, बिंदु पोत्रा, बुलाए बाबा को, आ जाओ। तो बाबा उतरे परम धाम से, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और आगे मेरे सामने बाबा के साथ हम मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। सबको ओम शांति। तो आज की मुरली क्या है? आज बाबा ने बोला 2 अक्षर को याद करो। ये लगा लो इसमें। 2 अक्षर। कौन से सिर्फ 2 2। अक्षर? हम है सदगुरु के पोत्रे और ब्रह्मा बाप द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। पोत्रे हैं तो वर्षा लेते हैं, तो पोत्रे सतगुरु के। ये आज बाबा ने सतगुरु के पोत्रे बोला ना, नहीं तो बाबा हमेशा कहते हैं मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो वो दादा भी है। कैसे दादा है शिव बाबा? हमारा दादा कैसे है? ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा पिता है, तो वो उनके भी पिता है, तो वो पोत्रे हो गए। और वर्षा किससे मिलता है? बाबा ने बोला दादे से। तो ये 2 अक्षर भी याद रखो, तो मेरी याद बाबा कहता है बनी रहेगी। और थोड़े दिन पहले बाबा ने क्या बोला था? कोठरी में जाकर बार बार बैठ जाओ और मुझे याद करते रहो, है ना। तो बाबा को याद करने की बाबा अनेक युक्तियां बताते हैं, और एक बहुत सुंदर विधि है। जो भी चल रहा हो ना, बाबा से बातें करनी सीख लो। बताओ ना बाबा क्या करूं। बस जब ये करना सीख जाओगे ना, ये जब याद रहेगा कि बस मुझे तो बाबा से ही पूछना है, तो पहले बाबा फिर दूसरा, वो एक बहुत पावरफुल स्थिति है। हमने दूसरे को याद किया फिर बाबा को, उसमें शक्ति पहले ही कम कर ली। हाँ, बाबा को याद करके फिर जिससे दुनिया में जिससे भी हमने बात करनी है, टू सॉर्ट आउट समथिंग, जो भी कुछ चल रहा है, तो फिर हम शक्तिशाली होकर दूसरे को कांटेक्ट करते हैं। क्योंकि अपने दुनिया के काम को करने के लिए हमें दुनिया के व्यक्तियों को यूज करना है, पर कौन सी स्थिति में? बाबा से पूछा और किया। तो उससे क्या होगा? बाबा की परमिशन मिल गई और फिर आगे बढ़े, तो उस व्यक्ति तक भी बाबा का मैसेज पहुंच रहा है, तो वो व्यक्ति मेरी कैसे मदद करेगा? दीदी मिराक्युलसली सॉल्यूशन होता है किसी भी स्थिति का, मतलब इट्स अ मिरेकल। इट इज। You have experienced it, that means, right? Didi, every day, in some form or the other, it has just strengthened my belief that talking to Baba is the only way out. Yes, it is the only way out. तो totally agree with that. Yes. है ना, किसी ने कुछ शेयर करना है यहाँ पे तो कर सकते हैं, बट शॉर्ट में, सो दैट
we continue with the rest of the class. जी. You want to share anything, Aarti, Neeru, anybody? दीदी, couple of days back मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि प्रभाव मुक्त कैसे होते हैं, डिसीजन कैसे लिया जाए प्रभाव मुक्त होकर, और जब कुछ भी समझ में नहीं आया, आई जस्ट लाइक आई ऑलवेज डू, मैंने बाबा को पत्र लिखा, और उस दिन आपने मुझे समझाया कि आप एक बार नहीं, आप बार बार बाबा से बात कर सकते हो, लिख सकते हो उनको लेटर। तो एक तो वो करने से साइकोलॉजिकली हिम्मत बहुत मिलती है, और दूसरा एक एक कॉन्फिडेंस आता है कि बाबा हैं, सब देख रहे हैं, फिर जो भी डिसीजन लेंगे उसमें बाबा की सहमति होगी, क्योंकि वो ही हमारे माइंड में वो थॉट्स डाल रहे हैं। तो ऐसा करने से या तो उसको मिरेकल कहिए या ये स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस कहिए, बट प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होती हैं और डिसीजंस भी आप सही लेते हैं। राइट, क्योंकि क्या है ना, मिरेकल इसलिए है क्योंकि दुनिया में हमने उस चीज को पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। कलयुग में जी, हमने संगम युग पर पिछले 5000 वर्ष पहले ही ये एक्सपीरियंस किया होगा, पर दुनिया में हमने पहले नहीं किया, इसलिए मिरेकल है ना। बट जैसे आपने कहा, पर स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस आ जाए ना, जो हिम्मते बच्चे मदद खुदा, बस जी, एक बार वो रखना है हमको अपने साथ। और yes. हाँ जी, मैं आपसे एक और चीज शेयर करती हूँ। मेरे को जो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है ना, उस क्वेश्चन का जो है ना सिचुएशन, मैं आंसर यहाँ जब दे देती हूँ, मेरे सामने वो सिचुएशन जरूर आती। मुझे ऐसे लगता है बाबा मुझे कह रहे हैं, सबको सुना दिया, अब खुद करो। प्रैक्टिकल का पार्ट। प्रैक्टिकल का पार्ट, तो मतलब अगर आप मेरे से कुछ पूछ रहे हो, मतलब मेरे सामने तो वो पक्का आने वाला है। तो क्या है, मेरे लिए रिमाइंडर रहता है कि खुद करके देखो। जब हम, क्योंकि हमें बोलना तो बड़ा इजी होता है, जिसको बोला वो करना तो उसको है, उसकी सिचुएशन कितनी डिफिकल्ट है ना, वो समझने, वो उससे क्या होता है, हमारे अंदर एक ह्यूमिलिटी रहती है। क्योंकि उस जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, फेस जब हम कर रहे होते हैं, तो पता चलता है ना उसमें कौन से कितने सारे पेंच हैं जिनको टाइट करना है। ठीक है ना। आगे और क्या बोला बाबा ने? कि पापा ने पूछा, चढ़े तो बेकुंद रस, ये गायन तुम बच्चों से लगता है, दूसरों से क्यों नहीं? चढ़े तो जाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, है ना। चढ़ना है, और गीत क्या है, हमें उन राहों उन पर, राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है, पर बाबा कहते हैं सिर्फ उड़ना ही उड़ना है, हाँ, चलना भी नहीं, उड़ना ही उड़ना। उड़ना है। Monica, when we'll put this song in a bit, first we'll do the explanation, then please you'll play it. हाँ, तो हमें जो चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, वैकुंठ क्या है, सतयुग। और जब हम ऊपर चढ़ते हैं, और संगम युग क्या है, ऊपर चढ़ने का समय। जो भी मेरे सामने परिस्थिति आ रही है, वो मुझे ऊपर चढ़ा रही है, वो मुझे नीचे गिराने के लिए नहीं आई है। एक कोटेशन बचपन में हम याद करते थे, गॉड थ्रोज अस इनटू द डीप सी, नॉट टू ड्राउन अस बट टू क्लीन अस ना। बट गॉड डजंट थ्रो अस, दैट इज अनदर थिंग, किसी इंसान ने लिखी। सिचुएशन आती है मेरे अंदर की सफाई के लिए, और सिचुएशन आती है जाने के लिए। दो बातें। Can you write all these points, Neeru, and just post it? Because this is something we face every day. We face challenges. एक तो जाने के लिए आती है, मेरी सफाई करने के लिए आती है, बाबा में मेरे निश्चय को पक्का करने के लिए आती है, और चौथी बात,
मेरे कार्मिक अकाउंट को फिनिश करने के लिए आती है, इसलिए मुझे हल्का करती है। पांचवी बात, हम अगर ये चीज को याद रखें तो सिचुएशन में हम बेटर सामना कर पाएंगे, है ना। अभी आजकल हमारा एक वो चल रहा है पूज्य स्वरूप, उसमें हम कर रहे हैं सामना करने की शक्ति के लिए किस किस चीज की जरूरत है। पहला था, एक था निश्चय। निश्चय हमारे कौन से हैं? तो हमें सामना करना पड़ता है ना परिस्थिति का। रोज हम क्या फेस करते हैं कि कोई ना कोई परिस्थिति आती है जिसका मुझे सामना करना है ना। तो पहले चाहिए मुझे निश्चय। किस किस में निश्चय चाहिए बताइए। अपने आप पे निश्चय, बाबा पे निश्चय, ड्रामा पे निश्चय, और और परिवार पे निश्चय। परिवार पे, ब्राह्मण परिवार में। किसी के लिए संकल्प ना चले ये ऐसा क्यों करता है। जो भी जैसा भी कर रहा है उसका जो रोल है, उसका वो रोल है, उसका विलन का रोल है, तो वो अच्छे से प्ले कर रहा है ना। और निश्चय हो कि मुझे कौन मिला है, मुझे कौन पढ़ाता है ना। मोनिका बहन वो भी सॉन्ग एक बार फाइंड कर लेना, वो है ना, सोचो तुमको कौन मिला है। जस्ट फाइंड इट, आई वी विल प्ले इट इन अ बिट। हाँ, तो एक तो ये बात हुई, हमें चाहिए निश्चय। दूसरी बात, मैं परमात्मा से कंबाइंड हूं। अभी थोड़े दिन पहले हमने कंबाइंड की बात करी थी ना, कि कौन से कंबाइंड की बात करी थी, किसी को याद है? परमात्मा से कंबाइंड। मैं आत्मा इस शरीर से कंबाइंड, वो भी मुझे अभी पता चला। जब मैं ये रियलाइज करती हूँ कि मैं आत्मा शरीर से कंबाइंड हूं, तब मैं शक्तिशाली बनती हूँ। फिर मेरा विष्णु स्वरूप भी कंबाइंड स्वरूप है। किसका? मेल फीमेल। मेरे में दोनों गुण है। मेरे अंदर सिर्फ फीमेल या सिर्फ मेल के गुण नहीं है। हमने दोनों पार्ट प्ले करे हैं अपने जीवन में, कभी ना कभी मेल का भी करा है, फीमेल का भी करा है ना। और हमारा क्या है? कर्म और योग का कॉम्बिनेशन है। ये सारी पावरफुल स्थितियां हैं। कर्म और योग दोनों कंबाइंड है। धर्म और कर्म, कर्म करते हुए धर्म को यूज करना, मतलब गुणों को यूज करना। और धर्म में कर्म, जब हम सेवा में हैं, सेंटर पे हैं, घर पे हैं, योग कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, उस टाइम पर भी मेरी सेवा चल रही है। किससे? मेरी स्थिति से। तो कॉन्स्टेंटली हम कंबाइंड हैं। और बाबा के साथ तो बाबा कहते हैं मेरे साथ ऐसे कंबाइंड रहो कि अलग हो ही नहीं सकते। जैसे चुंबक से जब वो कोई चीज जुड़ जाती है और पावरफुल चुंबक होता है, तो उससे मैग्नेट्स अगर बहुत पावरफुल हो तो उसको अलग करना डिफिकल्ट हो जाता है ना। और बाबा जैसा चुंबक, राइट, अलग तभी होते हैं जब हमारे वो जो रस्ट है ना। फिर तीसरा है ये जो अभी हम करेंगे, दृढ़ता। दृढ़ता की ये करना है, ये है ही। मेरे को जो बाबा ने बोला दैट इज द ट्रूथ। अब तो मैंने बहुत बाबा की टेस्टिंग कर ली। टेस्टिंग करी ना हमने शुरू शुरू में बाबा की। पता नहीं ये जो बता रहे हैं 7 डे कोर्स में सच है कि झूठ है। बोलते तो रहते हैं, ऐसे ही कह रहे हैं कि सच है। बोलते हैं ब्रह्मा, बाबा ब्रह्मा के तन में आता है ना। तो जो हमारा ये दृढ़ता है, दृढ़ता से फिर क्या होती है? सफलता। बाबा ने क्या बोला हुआ है? दृढ़ता सफलता की चाबी है। और अभी हमारे सामने चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। अभी हमारे को हर चैलेंज को फेस करने में सफल होना है। उसके लिए ये सामना करने की शक्ति के लिए कौन सी बातें बताए? निश्चय, कंबाइंड और दृढ़ता। ठीक है। तो जो भी हमारी परिस्थितियां, क्योंकि क्वेश्चंस जो भी हमारे सामने आते हैं, जो भी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, हर चीज में हमें जो सामना करना है अपनी लाइफ की सिचुएशंस का, उसी के ऊपर आती है। कोई शरीर छोड़, किसी ने शरीर छोड़ दिया है, ये छोड़ने वाला है और तड़प रहा है, मेरा अपना है, वो सारी बातें है ना। उसके ऊपर भी कल हमने जैसे देखा था कि जो जा रहा है उसको हमने हैप्पीली गुड बाय करना है। हैव अ सेफ जर्नी। ये ये सबसे बड़ा चैलेंज है।
पर फेस तो करना पड़ेगा ना। अब जो हो गया तो करना है ना, दूध गिर चुका, सो यू हैव टू फेस द सिचुएशन, उसकी सफाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस यही है चढ़ने का तरीका। मेरी सामना करने की शक्ति जितनी बढ़ जाएगी उतना मैं ऊपर की ऊपर चढ़ूंगी। अगर सपोज मैं फेल हो गई, नेवर माइंड, यू विल ऑलवेज सक्सीड। वो सेइंग भी है ना, ट्राई एंड ट्राई अगेन। पर हर बारी जब मैं ट्राई करती हूँ तो मुझे ये याद रखना है, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं अधिकारी आत्मा हूं। तो सिर्फ हमें पता है, हमारे लिए चाखे तो वैकुंठ रस, क्यों, दूसरों के लिए क्यों नहीं? उनको ज्ञान नहीं, इस अमर बात जी, की उनको पता ही समझ नहीं है नहीं। बैकुंठ क्या है। उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें हमारी तो लक्ष्य नहीं मंजिल है। पता, हाँ, लक्ष्य नहीं पता। लक्ष्य नहीं पता। सपोज यू जस्ट स्टार्ट ड्राइविंग एनीवेयर, ऐसे कहीं पर भी जा रहे हैं, पता ही नहीं कहाँ जाना है, व्हाट विल हैपन? नथिंग। यूल बी लॉस्ट, यूल बी कंफ्यूज, चलो लेफ्ट चल लेते हैं, चलो फिर राइट चल लेते हैं। जब मुझे पता है ये मेरी मंजिल है, मुझे रोड मैप भी पता है, तो मैं उसको फॉलो करती हूँ। उन्होंने ये मीठा रस नहीं चखा। हाँ, उन्होंने ये मीठा रस नहीं चखा, हमने सत्य को भी चख लिया ना सबने, ठीक है ना। तो फिर इसीलिए बाबा ने बोला चाहे पक्के हैं चाहे कच्चे हैं, नंबरवार है, पर चखा सबने। मोनिका बहन गीत लगा देंगे? दीदी वो सोचो तुम्हारा वाला कि आज मुरली का सॉन्ग? आज मुरली का सॉन्ग। अच्छा, वो सोचो तुम्हारा वाला मुझे मिल नहीं रहा, इज इट समथिंग एल्स? I'll find it for you. I have it. ओके। राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। जब तक न लगन हो सीने में, बेकार है ऐसे जीने में। जब तक न लगन हो सीने में, बेकार है ऐसे जीने में। चढ़ना है हमें चंदा की तरह, सूरज की तरह नहीं ढलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। मैं पास रहूं या दूर रहूं, ये बात अभी तुमसे कह दूं। मैं पास रहूं या दूर रहूं, ये बात अभी तुमसे कह दूं। हंसना ही नहीं फूलों की तरह, दीपक की तरह हमें जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है
जहाँ गिरना और संभलना है। आकाश से आती है ये सदा, हम आए अगर तू जी न जला। आकाश से आती है ये सदा, हम आए अगर तू जी न जला। कभी गम है यहाँ, कभी है खुशियाँ, हर हाल में हमको पलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। So the song has become more meaningful now. Yes. चलिए, और क्या बताया बाबा ने? बाबा गिरे हुए को ज्ञान की संजीवनी बूटी देते हैं। संजीवनी बूटी ज्ञान हुआ। संजीवनी बूटी क्या थी? brings alive. लक्ष्मण मूर्छित था तो संजीवनी बूटी से वो जाग गया, जाग उठ गया। गया, जाग गया, वापस उसके शक्ति आ गई, है ना। तो हमारे लिए संजीवनी बूटी क्या है? ये मुरली है, बाबा का ज्ञान। बाबा का ज्ञान। मुरली जो मिलती है उससे हम अलाइव हो जाते हैं ना फिर से। आप देखो, आप अगर योग भी करने बैठो, अगर मुरली नहीं पढ़ रहे ना, योग योग नहीं लगना, क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं है जिसको लेकर बैठेंगे। कोई भी और एक पॉइंट का चिंतन योग करो। ना, अगर योग ना लगे, मुरली खोल के एक लाइन भी पढ़ लो तो उससे इट्स सो हेल्पफुल, एकदम हाँ, से योग लगता है। क्योंकि कुछ बस माल तो चाहिए ना। हम भक्ति मार्ग वाले राम राम रटने वाले नहीं हैं, हम राम के समान बनने वाले हैं, है ना। तो जब एक और बात है, मोनिका, व्हेन डू यू हैव दैट पिक्चर, जस्ट ब्रह्मा बाबा's eyes? Yeah, I'll look for it. I'll put it. Just Yeah. put it there. I want to say a few things about that. योग नहीं लग रहा, मुरली की लाइन पढ़ लो। Just 2-3 things that I use, I'm sharing with you. ये अभी फोटो पेस्ट करेंगी मोनिका बहन, ग्रुप में भी डाल देना मोनिका प्लीज आज। ठीक है दीदी। Just look at Baba's eyes and look at this. Just keep looking. योग लगना शुरू हो जाएगा। 3-4 मिनट ऐसे ही बैठे रहो, you'll feel I'm in योग। ब्रह्मा बाबा की आंखें भी सेवा करती थी, क्योंकि उन आंखों में बाबा दिखाई देते थे। आप नोटिस करना, जस्ट वॉच ऑल दीज पिक्चर्स। जब बाबा ज्ञान में आए, ज्ञान से पहले वाले नहीं, ज्ञान में आने के बाद। और मेरे पास एक है जो मेरे को ओआरसी से मिला था, ब्रह्मा बाबा बिफोर ज्ञान, बिगिनिंग ऑफ ज्ञान, मिडल और एंड, तीनों में फर्क है। लास्ट वाले में लिटरली लाइक फरिश्ता, क्योंकि वो आंखों के द्वारा जो दृष्टि देते थे उससे वृत्ति बदलती थी, और वो आंखों के द्वारा देखते ही क्या थे? आत्मा को। और कौन सी वृत्ति से देखते थे? कि इसका भला हो, ये भी भगवान का बच्चा बने। जब हम ये करते हैं तब हम हमारे अंदर दूसरे को बदलने की शक्ति आ जाती है। दीदी अभी वो बिल्कुल आइज वाली मुझे पता है कौन सी, वो मुझे मिल नहीं रही, बट मैं बाबा की दृष्टि लगा रही हूँ। अच्छा,
ठीक है, ये वाली फोटो है, इसी को हम एंड में भी लगाएंगे योग से पहले, और इसका फिर हम कमाल देखेंगे कि व्हाट इट डज टू अस। ठीक है, और शी विल पोस्ट इट इन द ग्रुप ऑल्सो। वो सिर्फ आईज वाली भी और ये वाली दोनों कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। अभी यू कैन रिमूव इट अभी फॉर द टाइम। हाँ जी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या है हमारे लिए? संजीवनी बूटी, ज्ञान का एक एक पॉइंट संजीवनी बूटी। अब हमने सिर्फ संजीवनी बूटी शब्द लिया है, उसी के ऊपर हम पूरी क्लास कर सकते हैं। कैसे संजीवनी बूटी है, संजीवनी बूटी क्या मदद करती है ना। और क्या बोला आज बाबा ने? ये पॉइंट ले सकते हैं आज मनन चिंतन के लिए, लेना है ये वाला पॉइंट। संजीवनी बूटी, ज्ञान की संजीवनी बूटी अर्थात, बाकी आप पॉइंट्स लिखना। ठीक है, चलिए। और क्या बोला आज बाबा ने? बाबा ने कहा कच्चे सन्यासी होते हैं, उनकी कोई मंजिल नहीं होती, तुम्हारी तो बहुत जबरदस्त मंजिल है। बिल्कुल। तो और हमारे लिए ये भी एक युक्ति है, मंजिल को याद करो। तभी बाबा ने बोला क्या? सतगुरु के पोतरे बाबा का वर्षा लेने वाले। मतलब बाबा भी याद है और वैकुंठ भी याद है, तो उससे भी योग लग जाएगा कि मुझे कौन मिला है और कौन मुझे क्या बना रहा है और मैंने जाना कहाँ है। जब वो मिलता है तो मैं कहाँ जाती हूँ। बस ये दो बातें याद करो तो भी योग लग जाएगा। कितनी बातें हैं जो हमारे योग को पावरफुल बना सकती हैं, राइट। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला ये प्रॉपर्टी कोई डिवाइड नहीं होती, वर्षा की प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं होती। ये नहीं, नंबर 1 पुरुषार्थ पर है, नंबर 1 जितना पुरुषार्थ करो उतना पालो। बिल्कुल। जो बाबा ने बोला पीढ़ी नहीं चलती हमारी, है ना। हम जो भी कर रहे हैं, जैसे बाकी दुनिया में जो भी कोई युग है उसमें पीढ़ी चलती है। लक्ष्मी नारायण की पीढ़ी चलती है, राम सीता की चलती है, बाकी जितने भी राजा महाराजा होकर गए उनकी पीढ़ी चलती है। चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट 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 ग्रैंड चिल्ड्रन तक चलती चली जाती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी सतयुग में पीढ़ी चलती है, पर अब भी नहीं चलती। अभी हम उनसे जो ले लेते हैं उसको फिर भोगते हैं, एंजॉय करते हैं। इसमें मुरली में है कि शिव बाबा को याद करोगे तो वर्षा मिलेगा और कोई और को याद करोगे तो नर्क का वर्षा मिलेगा। नर्क का वर्षा मिलेगा। तो नर्क होता है क्या? ये तो मैंने समझा कि जो कर्म करते हैं उस हिसाब से आपको यहीं पर ही नर्क स्वर्ग मिल जाता है। नहीं, पर आप सही बोल रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है कि वो पूछ रहे नर्क होता है क्या। नर्क मतलब हम नर्क को क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो अगर मेरे आसपास सब कुछ है, मेरे आसपास लोग सुखी हैं, पर मैं दुखी हूं, तो मेरे लिए तो नर्क है ना। उस हिसाब से जब हम दूसरों को याद करते हैं तो हम नर्क का वर्षा कैसे लेते हैं? मतलब कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि वो हमसे अच्छा, हमारे पास ये नहीं। ओके, एक तो ये बात है। और हम देह के भान में आ जाते हैं। हम सोच से अपनी सृष्टि क्रिएट कर लेते हैं। क्या होता है जब हम देह को याद करते हैं, किसी के भी देह को याद करते हैं, तो हम किस चीज से जुड़ रहे हैं? जो विनाशी। अगर विनाशी से जुड़ेंगे तो जो तुम्हें सुख मिल रहा है वो भी विनाशी होगा। अविनाशी से जुड़ेंगे तो जो सुख मिलेगा वो भी अविनाशी होगा, है ना। वस्तु, वैभव, व्यक्ति, इन सब से जुड़ना, ये सब विनाशी चीजें हैं, है ना। और कलयुग में कैसी हैं? रस्टेड। ऊपर से जितना मर्जी उसको मल मुल के जो मर्जी बना दो, पर वो अंदर से खोखला, सब कुछ खोखला।
इसका आप एक एग्जाम्पल लीजिए। हम अगर किसी से बात कर रहे हैं, सपोज हम बात कर रहे हैं और किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है, आई फील आई एंजॉयड इट। मैंने क्या किया, मैंने उसको थोड़ी जाके कुछ बोला, उसके बारे में थोड़ा सा हमने हंसी मजाक कर लिया, तो क्या हुआ? लर्न टू टेक अ जोक। वो उदास हो गया, मैं खुश हो गई। मैंने उस टाइम क्या किया? अपनी आत्मा की शक्ति को कम किया, और जब शक्ति को कम किया, आज मैं खुश। और सडनली यू विल से, पता नहीं आज कुछ हुआ नहीं है, व्हाई एम आई फीलिंग सो अपसेट? दिस इज द रीजन, दैट वाज द रीजन। अब ऐसे हमने अगर किसी से बात नहीं करी, कुछ नहीं किया, अंदर चलाया, अंदर चला लेते हैं ना, बहुत कुछ सोच लेते हैं अंदर, मैं ग्रेट, वो यूजलेस, मैं राइट, वो रॉन्ग। ये वाली जो हम राइट रॉन्ग इन सारी उलझनों में जब पड़ जाते हैं, वो हमारी शक्ति को कम कर देता है ना। तो हमें ये अब आकर हमें कामिक अकाउंट क्या होता है वो पता चल गया, तो हमारे को बहुत केयरफुल रहना है। दीदी, जिसके बारे में बात करते हैं या हंसी उड़ाते हैं, तो उसको भी तो वाइब्रेशन पहुंच जाती होगी ना, हाँ, इवन वो सामने नहीं पहुंचती है। और वो भी डिप्रेस पॉलिटिशियंस फील को करता लेके होगा। हम कितना कुछ बोलते हैं, बहुत नॉनसेंस बोलते हैं, एंड समटाइम्स जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट टू समबडी, है ना। और फिर उस जो किसी की बात करते करते दूसरा हमारे से अग्री ना करे, तो उससे नाराज भी हो जाते हैं, ग्रुप छोड़ देते हैं। आपको मालूम है, ग्रुप को लीव करते हैं कि भाई हम नाराज हैं, फिर उसको मनाते हैं और वापस लाते हैं। ये इतना तो हमने भी पहले पहले किया है, अभी नहीं करते। कुमकुम बहन बहुत ऑनेस्टली सब बताती हैं। जी, चलिए। और आज बाबा ने श्याम सुंदर की बात की। ये श्याम से सुंदर बनने का नाटक है ना। अगर श्याम से सुंदर बनने का नाटक है, तो इसमें हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। उस दिन हमने ड्रामा के पॉइंट्स लिए थे, आज मैं वो पॉइंट्स लेना चाहती हूँ ड्रामा के, उनको कैसे मुझे यूज करना है ड्रामा को, हम उल्टे तरीके से कैसे यूज करते हैं उसकी समझ, और सीधे तरीके से कैसे यूज करना है, कैसे यूज करना है ड्रामा को, पता हम सबको है। ड्रामा शा, कल्याणकारी। साक्षी बन के दीदी। ओके, अच्छा, जब कुछ हो जाए उस टाइम पर क्या सोचना है ड्रामा को लेकर? इसमें किसी का दोष नहीं है। इसमें किसी का दोष, और पार्ट इसमें ऑलरेडी कुछ अच्छा ही है जो हमें अभी दिख नहीं रहा। रिपीट भी होता है। रिपीट भी होता है, और हमें कुछ Repeat सिखाने same. आया है। This too shall pass. This too shall pass. दिस टू शैल पास, और मेरी विजय इसके निश्चित। इसी चीज के ऊपर हर निश्चित है। निश्चित है, डाउटलेस। ये और मेरे करने के लिए आया हाँ जी, हाँ जी, रेणु बहन, है, अकाउंट को फिनिश करने के लिए आया ये अकाउंट को सिचुएशन। फिनिश करने के लिए आया है। और इस एक्यूरेट है, बात, इसमें चेंज का चांस नहीं है कोई। चेंज का चांस नहीं है, और मुझे अब इसको फुल स्टॉप लगाना है। इट इज पास्ट, इट इज हिस्ट्री। Anything that is history, if I keep on repeating it, nothing. I'm the hero actor. I am the hero actor, and I have to play my part like a hero. हीरो क्या करता है? आज की दुनिया में विलन को हीरो बनाते हैं, वैसे हीरो में क्या, हीरो का पार्ट कैसा होता है? पोएटिक जस्टिस एट द एंड ऑफ इट, कि सबको, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा। और जो हीरो का पार्ट होता है वो क्या होता है? सबके लिए अच्छा करने वाला, बुरे के लिए भी अच्छा करने वाला, उसको हम हीरो बोलते हैं। अगर वो बुरे के लिए बुरा कर दे, फिर उसको हम हीरो थोड़ी बोलते हैं, है ना। तो ड्रामा को हमको ऐसे यूज करना है, पास्ट को फुल स्टॉप, एंड व्हाट अवेट्स मी, क्या ड्रामा में पता है? आई नो व्हाट इज कमिंग टुमारो,
उसको याद करना, वर्षे को याद करना, वो भी तो ड्रामा का पार्ट है। और उसमें मेरा रोल है। कहाँ पे रोल है? मैं 111 की काठी में आने वाली आत्मा हूं। नंबर 1 जो ब्रह्मा बाबा है, उसके साथ अपने पार्ट को प्ले करने वाली आत्मा हूं। ऐसे बनकर रहना। तो ये है ड्रामा को कैसे हमने यूज करना है ना। क्योंकि ड्रामा को लेकर क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्योंकि जिस वक्त हम पेन में होते हैं ना, तो लगता है ये फिर से होगा, आई हैव टू डू दिस अगेन, है ना। All are souls playing their role accurately. Everyone is playing their role accurately. So Neeru, you will jot it down please, हाँ। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? शरुण शरुण तीक्ष्ण, हाँ जी। शरुण तीक्ष्ण एक बिंदी जो आत्मा को कहते हैं, शरुण तीक्ष्ण। एक एक स्पीड में जो चीज चलती है, एक बिंदी, उसमें कोई वजन नहीं है, हमारी आत्मा का कोई वजन नहीं है, लेकिन बिंदी में कितनी सारी नॉलेज है। बाबा कहते हैं एक सेकंड में कहाँ से कहाँ उड़ जाती है। बाबा को याद किया, सेकंड में उड़े। इसी को शरूर तीक्ष्ण बुद्धि ही समझते हैं। बाबा ने रॉकेट के साथ कंपेयर किया। बिल्कुल। और बाबा कहते हैं कोई मून जून पे जाके कोई प्लॉट नहीं बनने वाले, वहां जाके आप रहने नहीं वाले हो। ये सब बातें तो यहीं पे यहीं की यहीं खत्म हो जाने वाली हैं। तो सेकंड में हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। इसको कैसे यूज करेंगे? बताइए। हाँ जी नीरू मैम। आना और जाना। आना और जाना, ठीक है। और इसको हम यूज करेंगे, हमें बाबा ने निमित्त बनाया हुआ है ना, हम इसको मनसा सेवा के लिए यूज करते हैं। हमें रियलाइज होता है मैं यहाँ बैठ के किसी के लिए सोचती हूँ, चाहे वो अमेरिका के रिमोटेस्ट कॉर्नर में बैठा है, वहां तक मेरा जो संकल्प है पहुंचता है, तो मैं सबकी सेवा कर सकती हूँ। जितनी हम मनसा सेवा करेंगे उतना सिद्धि स्वरूप बनेंगे। सिद्धि का क्या मतलब होता है? मैंने संकल्प किया और वो हुआ। जब मनसा सेवा करते हैं, एक श्रेष्ठ भावना से करते हैं कि सबका भला हो। जब ऐसी भावना से हम मनसा सेवा करते हैं तो हम सिद्धि स्वरूप बनते हैं। अगर नेगेटिव थॉट क्रिएट करने का मेरा संस्कार बनता है, तो सिद्धि स्वरूप इसलिए नहीं बनते क्योंकि फिर वो जो बुरी बातें वो हो जाएंगी, और सबसे पहले दुख उसका मुझे ही होगा। तो जितनी मनसा सेवा करेंगे उतनी मेरे संकल्प ऐसे हो जाएंगे, मैं जो चाहूं वो वाला संकल्प करूंगी। तो कितनी बड़ी बात है, जहां बैठे हो वहां से सेवा कर सकते हो। और मनसा सेवा करो तो आप सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। संकल्प किया और हुआ। फिर संकल्प भी कैसे होंगे? पावरफुल, श्रेष्ठ, एलिवेटेड। वो नीच किस्म के संकल्प ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएंगे। ये करके देखना। करो मनसा सेवा। अमृत वेले के बाद 2-3 मिनट करने का हमने लिया था ना संकल्प। कौन कौन करते हैं? I do that. मस्ट। आपको रियलाइज होगा, जो जो कर रहे हैं आपको रियलाइज होगा, ये करके थोड़े समय के बाद पता नहीं कैसे मेरा योग पावरफुल हो गया, मेरी स्थिति इंप्रूव हो गई, कुछ उसका बेटर रिजल्ट मिले। पर सब कुछ सूक्ष्म होगा, ये बात याद रखनी है। सोल वाला मुझे मिल रहा है, वो वाली उसके साथ लेना देना नहीं। मेरे अंदर की स्थिति बेटर हो जाती। और एक जो बहुत सबसे इंटरेस्टिंग बात आज बाबा ने बोली, महान से महान मूर्ख देखना है तो, और सियाने से सियाना देखना है तो कहाँ देखना है? यहाँ पर। मूर्ख कौन? जो जानते हुए धारणा नहीं करते, फॉलो नहीं धारणा नहीं करते और छोड़ देते हैं बाबा को ना। सियाने से सियाना जो फॉलो करेगा। जो फॉलो करेगा। जी। और बताइए, और क्या बोला बाबा ने? दीदी एक क्वेश्चन इसी में पूछना है कि अगर किसी के साथ आपका कार्मिक अकाउंट है तो वो तो खत्म नहीं होगा, वो चलता रहेगा, उसको फिनिश कर सकते हैं खाली योग में कि नहीं, कि उसको झेलना ही है? आई टेल यू,
खत्म होगा योग में, पर कैसे? जो कार्मिक अकाउंट है वो सामने आएगा। आप योग करेंगे तो आप शक्तिशाली बन जाएंगे। वो कार्मिक अकाउंट से जो आपको दुख मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाएगा। Yeah, makes sense. For example, somebody is constantly very annoying for me in my daily life, in my office place, or at home, anywhere. And that person really gets on my nerves, जो हम बोलते हैं ना, बस ये तो मेरा ट्रिगर है बना हुआ। वो ट्रिगर बनना बंद हो जाए, वो योग वही करेगा। वो योग से हो जाएगा। वो योग से होगा क्योंकि हम शक्तिशाली होंगे। दूसरी बात, जब आप ट्रिगर होना बंद होंगे, वो ट्रिगर बनना भी बंद होएगा, पर दैट टेक्स टाइम। हमारा वो लक्ष्य नहीं है, बट इट विल हैपन। बुली कब तक बुली करता है? जब जब तक तक हम बुली बुली नहीं होते हैं। वो वी हैव सीन इन आवर स्कूल डेज, इन आवर कॉलेज डेज। पर दीदी हाँ उल्टा जी, भी तो हो सकता है, मे बी हम बुली कर रहे हो बिकॉज हमारा कार्मिक अकाउंट उल्टा है। हाँ बिल्कुल कर रहे हो सकते हैं। वो भी पर खत्म हो अगर सकता आपकी है। शेष स्थिति उनको इरिटेट करती है, देन लेट इट बी। कई बार हमारी शेष स्थिति भी दूसरे को अनॉय कर देती है, क्योंकि हमारा रिएक्शन वो नहीं है जिससे दे आर यूज्ड टू, सो दे गेट मोर अनॉयड। बट एट दैट टाइम आई नीड टू काम डाउन। इट्स ओके। मेरी शुभ भावना देने का जो की वृत्ति है वो खत्म ना हो बस। then the entire thing will change. You will notice, जो कहते हैं ना, दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। दीदी आज रेडी हो जाना फेस करने के लिए। हम शांति। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। जी, और बताएं। और क्या बोला बाबा ने? सर्वोदया लीडर। हाँ जी, बोलो नीरू बहन, आप बोलो। बाबा को कांटों पर भी प्यार है, तो कांटों से जो फूल बनते हैं उन पर भी प्यार है। ड्रामा अनुसार सबको सदगति देता हूँ, सबका सदगति दाता हूँ। राम तो सबका प्यारा हुआ ना। सदगति सबको मिलती है, मतलब सदगति मतलब गति, और सदगति, गति क्या है? परम धाम जाना। सदगति है सत्य। सत्य। तो बस सत्यों के लिए तो एफर्ट करना है, परम धाम तो सभी जाएंगे, योग से या भोग से। फिर सर्वोदया लीडर। बाबा ने बोला भारत को खास और दुनिया को आम पावन बनाते हैं, सर्वोदया लीडर नाम रखाया है। भारत को खास क्यों? क्योंकि बाबा भारत में आते हैं। तो जो बाहर लोग बैठे हैं उनकी सेवा नहीं कर रहे बाबा? कर रहे हैं, बट कर रहे आते हैं, तो यहाँ वो हैं भारतवासी। हैं। जो बाहर बैठे हैं, चाहे वो इस जीवन में उनका ओरिजिन अमेरिकन, ब्रिटिशर, फलाना जो मर्जी हो, यूरोपियन, जो भी हो, पर वो आत्माएं भारतवासी हैं, देवी देवताएं हैं। वही ज्ञान में आएंगी और चलेंगी। अब मोनिका बहन तो बैठी है बाहर, है ना, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो बन नहीं सकते। फिर बाबा ने अभी उधर नाइट है ना मोनिका हाँ बहन जी, जहाँ है। 10:15 हो रहे रात के। ये मेरे हाँ, रात यू आर का इन योग टोरंटो। है। हाँ, गुड। फिर बाबा ने बोला सर्वोदया लीडर नाम रखा है क्योंकि बाबा सर्व पर दया है। तो पावन बनाते हैं वही योग से या भोग से। बाबा का जो रहम भाव है वो सबके ऊपर एक समान। ठीक है, वरदान ले लेते हैं। कौन पढ़ेंगे वरदान? मैं पढ़ू दीदी? जी। दीदी वरदान है, अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भाव। हमने इस चीज को डिस्कस भी किया है ना। ब्रह्मा बाबा की दृष्टि वृत्ति सबको शांति कुंड में ले जाती थी, और सब आते थे मारने और बन जाते थे शिव बाबा के बच्चे बन जाते थे। तो वो होगा कब?
जब हम अपनी स्थिति को वैसा बनाएंगे, उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना। तो आज हमारी प्रैक्टिस जो रही ट्रैफिक कंट्रोल के समय, मैं शांति कुंड की रचना करने वाली, अनुभूति कराने वाली आत्मा हूं। सविता, मैं शांति कुंड की अनुभूति कराने वाली आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा। यही स्वमान को लेंगे, इसको फील करेंगे। चाहे परम धाम जाके बाबा के, अभी करेंगे हम थोड़ा सा 5-7 मिनट के लिए कर लेंगे योग, पर यही करेंगे सो दैट आपके लिए करना इजी हो जाए। शांति स्वरूप बनकर सबको शांति देना। आज की डेट में सब किसी से पूछो क्या चाहिए, भाई मुझे शांति चाहिए, बहुत हो गया ये सब, ऐसे बोलते हैं ना सभी। एक बार स्लोगन ले लेते हैं, फिर वरदान को लेकर हम योग करेंगे। स्लोगन कौन पढ़ेंगे? बोलो नीरू बहन। स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। बिल्कुल। शुभ चिंतक कैसे बनेंगे? शुभ चिंतक मतलब सबके लिए शुभ चाहने वाले। सिर्फ चाहना नहीं, करना है। करना भी। कैसे करेंगे? मनसा सेवा से। मनसा सेवा से। मेरी स्थिति सदा जहां जाऊं सबको सुख दे, तब हम सबकी चिंताओं को मिटा सकेंगे, एल्स नॉट। एक बात और मैंने जो नोटिस करी है, कई बार मैं देखती हूँ हमें रात को लेट हो जाता है। अगर तो व्यर्थ की के कर्मों में, व्यर्थ की बातों के कारण लेट हो रहा है, तो अमृत वेला इफेक्ट हो जाता है। और अगर आप किसी की सेवा कर रहे हो, किसी के लिए शुभ भावना रख के, किसी का फोन आता है उससे बात करते हो, जिसने आपको रात को फोन कर दिया मतलब उसको बहुत जरूरत है, नहीं तो कोई नहीं करता। हमने उस लिए अपने आप को उठाया और उसकी सेवा अर्थ किया, तो अमृत वेला सही चला जाता है। ये नोटिस करना। व्यर्थ की बातों में चलो थोड़ी देर और बैठ जाए, चलो ये इससे ये भी बात कर लें, चलो फोन में एक दो बातें और देख लें, फिर तो अमृत वेला 100% इम्पैक्ट होने वाला है। Yes, this happened last night. अच्छा, Patient came at 11 o'clock. Normally, I don't you don't see patient. No, I don't अच्छा, see, but हम्म, was sort of I had to. देखा, तो देखा तो सुबह लेट हो गई, पर बड़ी जल्दी जल्दी सारा कुछ हो गया। आई डोंट नो हाउ। अमृत वेला भी हो गया। सो लेट तो हुई, सुबह में उठी थोड़ी लेट, 5:30 बज गए, लेकिन यस हो गया फिर भी। हो गया। हाँ, आपको सेटिस्फैक्शन मिल गई ना? यस यस, वो तो रात को अगर नहीं उठती हो मेरे को, फिर बिल्कुल नींद भी नहीं आती थी। नींद नहीं आती ना। सी बाबा करवाता है, बाबा नोज। ठीक है, चलिए योग करें। मोनिका बहन, जो सॉन्ग आपको भेजा है ना, वो बिल्कुल एंड में, आई टेल यू देन, ओके? अब नो म्यूजिक, ऐसे ही सिर्फ वो आईज लगा दो अगर मिल गई है, नहीं तो ब्रह्मा बाबा की फोटो। यस, हम अभी बाबा की पिक्चर को जस्ट फॉर 2 मिनट्स बाय द वॉच सिर्फ देखना। शिव बाबा माथे के बीच चमक रहे हैं। अटेंशन शिव बाबा पर और आईज पर, ब्रह्मा के तन में आए हुए शिव बाबा पर। मैं आत्मा इन आंखों द्वारा बाबा को निहार रही।
बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं। और अब स्वमान में स्थित हो जाए। मैं शांति कुंड की अनुभूति कराने वाली शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा मुझे शांति का कुंड बना रहे हैं। बाबा की किरणें मेरे शरीर को घेर चुकी हैं। मेरे शरीर को, और मैं आत्मा इस शरीर में हूँ। इस कोकोन में मैं बिल्कुल सेफ हूँ। मेरा स्थूल शरीर लाइट का बनता जा रहा है और मैं फरिश्ता स्वरूप को धारण कर रही हूँ। Would you please change the picture to सूक्ष्म वतन में हम बाबा के सामने। और अब सेकंड में हम उड़ चलते हैं सूक्ष्म लोक, बाप दादा के सामने। अपनी फरिश्ता ड्रेस में बाबा का वरदानी हाथ सिर पर अनुभव करें। बाबा कहे शांति कुंड भव। और अब बाबा ने अपनी लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक लगाया और हम सब उड़ चलते हैं परम धाम, शिव बाबा के पास, शांति के सागर के पास। पहुंच जाए परम धाम, मुझ आत्मा का घर। सिर्फ बाबा और मैं। चेंज द पिक्चर मैंने कभी। परम था जी। फोकस हो जाए, एकाग्र हो जाए, बाबा और मैं, और कुछ नहीं।
स्वयं को शांति का कुंड अनुभव करते हुए अब हम फिर से चलते हैं सूक्ष्म लोक। फरिश्ता ड्रेस को धारण करें और हम सब मिलकर बैठ जाते हैं विश्व ग्लोब पर। ब्रह्मा बाबा बीच में और हम सब उनके इर्द गिर्द शिव बाबा की किरणों के नीचे, और पूरे विश्व की सेवा करेंगे। संकल्प करेंगे विश्व में सभी आत्माएं इस क्षण में शांति की किरणों का अनुभव करें। इस क्षण में पूरा विश्व इस गहन शांति को अनुभव कर रहा है। विश्व में जहां जहां आपदाएं हैं, दुखी आत्माएं हैं, जिन आत्माओं ने अभी अभी हाल में शरीर छोड़ा, सबको और अब पहुंच जाए वापस अपने अपने स्थान पर। मैं शांति कुंड की अनुभूति कराने वाली शांत स्वरूप आत्मा हूं। एक बाबा जो मुझे मिला, चिंतन करें कौन मिला है, कौन ये मुझे अनुभव करा रहा है, कौन सबको अनुभव कराता है। इसका गहन चिंतन करते हुए इस सुंदर मधुर गीत की थोड़ी लाइन सुनते हुए एंजॉय करेंगे। You could play the song. चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा
बेशुमार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी we all are Monica Ben, this was not the song actually. I gave you a song that the words were different. चलो बस ठीक है। Oh, okay. Sorry. I know, I made the mistake. I'm the one who sent it to you. It's okay. जो बाबा ने, ठीक है, कोई बात जो नहीं। बाबा ने प्ले करवाया जी। और दीदी No, thank it you was so much. beautiful. This was also beautiful. We are also grateful souls कि आप ये क्लास लेते हो। इतनी सारी क्लासेस को कंबाइन करके एक क्लास है। That's all I can say. We are all lucky souls. करवाने वाला करवा रहा है और हम करे जा रहे हैं। हम लकी सोल्स है ना, इसलिए करवा रहा है वो वो आपसे। है नहीं गीत, कराने वाला करा रहा है, बिल्कुल। करनहार हम किए। Yeah. I just want everybody to know that we are all are so lucky to have Didi. Like you don't get this kind of palna anywhere else. Yes, that is so true. Yes, That is yes. very true. So we should all be like very grateful to Baba and Didi. Yes. I tell you something, एक तरह से आप मेरी पालना कर रहे हो। हाँ, वो जो भी मेरे सामने परिस्थिति आने वाली होती है, पहले क्वेश्चन पूछ लेते हो, पहले आंसर मुझे मिलता है। फिर वो उसको फेस करने की शक्ति आ जाती है। Thank you all. Very nice. Thank you, Didi. Thank you all. Om Thank you, Shanti. Om